गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसे हिंदू माँ मानते हैं, गंगा मैया कहते हैं। आज वही गंगा नदी दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है। मिलियंस लोग ये मानते हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से उनकी शुद्धिकरण होती है, जबकि सच बात यह है कि आज गंगा को खुद शुद्धि की जरूरत है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स मिलियंस ऑफ लीटर्स में हर रोज गंगा में डंप की जाती है। इंसानों के मल मूत्र सीधा गंगा में गिराई जाती है। लोगों के जीरो सिविक सेंस ने तो गंगा को और भी टॉक्सिक कर दी है। आज के दिन गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि पानी पीने की तो दूर की बात, नहाने लायक भी नहीं रही। खुद को गंगा का बेटा कहने वाले नरेंद्र मोदी जी आज के दिन गंगा को कितना बचा पाया। सरकार नमामि गंगे इनिशिएटिव के बाद करोड़ों रुपए खर्च कर दी गंगा को बचाने के लिए, मगर रिजल्ट क्या निकला? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लेम ही कर दी कि गंगा के पानी पीने और नहाने लायक है, ये जानते हुए भी कि इसमें क्या वाकई में ये पानी पीने और नहाने लायक है। बड़े बड़े क्रिएटर्स भी गंगा पोल्यूशन के कई सारे बातें करी, लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। करीब 2525 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, जो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट है। भारत का नेशनल रिवर गंगा जो 11 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से मेजर स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स है, जो इन राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में एंटर होते हैं, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है, जिसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर शामिल हो जाती है। करीब 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ गंगा बेसिन भारत के लगभग 25% लैंड एरिया कवर करता है, जो देश के 40% से ज्यादा जीडीपी जनरेट करता है। देश के करीब 50 करोड़ लोग यानी 43% पॉपुलेशन इसी गंगा बेसिन में रहते हैं। लाइवलीहुड्स, सस्टेन्स एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी, ये सभी गंगा नदी के ऊपर डिपेंडेंट है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ी हुई है। बिलीवर्स का मानना है कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकलकर सीधा धरती पर आ गिरा, जो सिर्फ एक वाटरवे नहीं बल्कि स्वर्ग से आई हुई एक देवी है, जिसे हम गंगा मैया कहते हैं, पूजा करते हैं। ये एक कॉमन बिलीफ है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अक्सर लोग गंगा जल को अपने घर ले जाते हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि गंगा की एक बूंद भी अगर किस पर पड़ जाए तो जन्मों जन्मों की अशुद्धियां दूर हो जाती है। ज्यादातर हिंदूस का मानना यह भी है कि गंगा के पवित्र शहर वाराणसी में देह संस्कार करना मोक्ष प्राप्त करना है। भारत के कुछ पवित्र स्थल जैसे गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी जैसे कई सारे हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स गंगा के किनारे बसी है। यूपी के प्रयागराज, जिसे संगम सिटी या कुंभ नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम इसी जगह पर होती है, जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स में से एक है। यहाँ हर 12 सालों में होने वाले दुनिया के सबसे बड़ा गैदरिंग कुंभ मेला में करोड़ों लोग एक साथ अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जिसमें गंगा स्नान मुख्य क्रिया होती है। भला ये तो इन करोड़ों लोगों की फेथ है जो सालों से चली आ रही है, क्योंकि इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है। मगर क्या आपको पता है, जिस देश में हम गंगा जैसे पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, उसी गंगा नदी का हालत आज इतनी ज्यादा खराब है कि आज गंगा दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर में से एक है। मुझे पता है कई सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, और कई सारे लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे कि गंगा के पानी में सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज है, जो गंगा को साफ रखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि गंगा के पानी में कई किस्म के बैक्टीरिया फेजेस है, गुड बैक्टीरिया का, जो पानी को नेचुरली साफ करते हैं। मगर यह भी बात सच है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण आज गंगा की सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज खत्म होते जा रहा है। कई दशक पहले जिस गंगा नदी का पानी पीने और नहाने लायक थी, आज उसी नदी का पानी पीने की तो दूर की बात, नहाने लायक भी नहीं रही। मगर कैसे पिछले 11 सालों में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज गंगा का ये हालत है। इस वीडियो के आगे आपको जरूर पता चलेगा, और ये जो कुछ भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये सभी सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा की रिपोर्ट्स कहती है। दोस्तों, गंगा का प्रदूषित होने की असली वजह एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। अनट्रीटेड सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और रिलीजियस एक्टिविटीज के साथ सिविक सेंस भी एक मेजर फैक्टर है।
नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार करीब 97 मेजर सिटीज और टाउन मेन स्ट्रीम गंगा के बिल्कुल किनारे बसी है। इनमें कानपुर, पटना, वाराणसी और कलकत्ता जैसे बड़े अर्बन हब्स शामिल हैं। साथ ही करीब 4500 से ज्यादा विलेजेस गंगा बेसिन में बसी है। अनट्रीटेड सीवेज। गंगा का पोल्यूशन भारत का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक है। गंगा में होने वाले टोटल पोल्यूशन का 70-80% सिर्फ अनट्रीटेड सीवेज से आता है। 2025 का सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये 5 राज्य मिलकर हर दिन 10,160 एमएलडी सीवेज जनरेट करते हैं, जिसमें से 2000 एमएलडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। डोमेस्टिक वेस्ट। आज दिल्ली, हरियाणा, कानपुर, वाराणसी और पटना जैसे शहरों के बड़े बड़े नाले सीधा गंगा से जुड़ी हुई है। उनमें से गंगा का मेजर ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर जो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। जब यमुना का इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट प्रयागराज में गंगा में मिलती है तो पोल्यूशन का लोड और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। 2026 की द ट्रिब्यूनल के रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी के 76 ड्रेन्स में से 31 ड्रेन अभी भी कंप्लीटली अनटेप है, मतलब शहर की पूरी गंदगी सीधा गंगा में जा रही है। कई ड्रेन से टेप बताए जाते हैं, लेकिन सीवर नेटवर्क इनकम्प्लीट है। 80% से ज्यादा घर अभी भी प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। कानपुर के 80 नदी अब 80 नाला बन चुकी है। सरकार की 7 ऑपरेशनल एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसका कैपेसिटी 420 एमएलडी है, मगर फिर भी सरकार की मिसमैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉब्लम बनी हुई है। गंगा में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो सिर्फ 20 से 30% है, लेकिन यही पॉल्यूशन सबसे ज्यादा टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल के होते हैं। इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा सीरियस होता है। 2025 की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और सीपीसीबी की रिपोर्ट्स के अनुसार गंगा के मेन स्ट्रीम और उसकी ट्रिब्यूटरीज में करीब 3726 ग्रोसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में से करीब 1347 इंडस्ट्रीज एक्टिव और ऑपरेशनल है। उसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश अकेला ही गंगा के 90% वाटर पॉल्यूशन का जिम्मेदार है। कानपुर के टैनरीज, लेदर इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर मिल्स, शुगर और डिस्टिलरीज, केमिकल्स और टेक्सटाइल यूनिट्स जो एवरीडे 500 एमएलडी इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट करते हैं, जो सीधा गंगा में डिस्चार्ज करते हैं बिना किसी वाटर ट्रीटमेंट के। सरकार की पेपर पे तो ये नंबर 0 लिक्विड डिस्चार्ज लिखा है, लेकिन 2025 के इंस्पेक्शन के दौरान 380 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ट्रीटमेंट बाईपास करते हुए पकड़ी गई। रिसेंटली एनएमसी की एक ऑफिशियल डेटा कहता है गंगा में हर दिन टोटल 12,000 एमएलडी सीवेज जनरेट होता है, उसमें से अवेलेबल ट्रीटमेंट कैपेसिटी सिर्फ 4,000 एमएलडी ही हो रही है, वो भी प्रॉपरली नहीं, और 3,000 एमएलडी अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्टली गंगा में डिस्चार्ज किया जा रहा है। आज कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कलकत्ता के गंगा स्टेशंस में इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट के वजह से गंगा के मैक्सिमम पॉइंट आज भी रेड जोन बनी हुई है। दोस्तों, पोल्यूशन का एक और रीजन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। जैसे हर साल गंगा में 80,000 टन से भी ज्यादा फूल बहाए जाते हैं, जिसे उगाने के लिए पेस्टिसाइड, हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो नदी को कंटेमिनेटेड करते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जो क्रिमेशन का सेक्रेट प्लेस है, हर साल यहाँ लगभग 32,000 बॉडीज क्रिमेशन होता है। उनकी राख सीधा गंगा में विसर्जित कर देते हैं। जो लोग क्रिमेशन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, वे लोग बॉडीज को कपड़े में लपेटकर सीधा गंगा में बहा देते हैं, जो लंबे समय के बाद सड़ने लगते हैं और पानी को और भी जहरीला कर देते हैं। बढ़ते पॉपुलेशन के साथ जीरो सिविक सेंस लोगों में इतना है कि एक तरफ इन पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, वही दूसरी तरफ इन नदियों को एक डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं। इस इमेज को देखिए। अक्सर इन कचरों में डोमेस्टिक वेस्ट के साथ डेड एनिमल्स, लोगों के गंदे कपड़े और प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, जो रिवर इकोसिस्टम पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक गंभीर समस्या है हमारे देश में, मगर पॉलिटिशियन इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 2018 की नीति आयोग की इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया में 600 मिलियन से ज्यादा लोग हाई एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है। करीब 70% पानी कंटेमिनेटेड है। देश के करीब 3/4 हाउस होल्ड्स के पास पीने लायक पानी अवेलेबल ही नहीं है। आज ग्लोबल वाटर इंडेक्स में इंडिया 122 देशों में 120 नंबर पर आता है।
ये रैंक बताता है कि इंडिया में वाटर पॉल्यूशन, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितनी खराब है। गंगा की बढ़ते पॉल्यूशन सिर्फ टॉक्सिक केमिकल्स तक सीमित नहीं है। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया भी उन लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज पर डिपेंडेंट है। आज भी लोग मजबूरन इसी पानी को पीने, नहाने और डेली यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2022 की सीपीसीबी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 70% वाटरबोर्न डिजीज पोल्यूटेड रिवर वाटर की वजह से होते हैं। गंदे पानी के इस्तेमाल से डिसेंट्री, कॉलेरा, सीवियर डायरिया और कैंसर जैसे सीरियस डिजीज बढ़ रहे हैं। हर साल 3 लाख से ज्यादा बच्चे कंटेमिनेटेड पानी पीने की वजह से अपना जान गंवा देते हैं। ये क्राइसिस सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, मछलियां और एक्वाटिक लाइफ पर भी इसका असर पड़ रहा है। जैसे डॉल्फिन्स, गंगा के पॉल्यूशन से डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन घटकर करीब 2500 रह गई है। दोस्तों, किसी भी नदी की पानी पीने और नहाने लायक कितनी सेफ है, इसे साइंटिफिकली 2 या 3 पैरामीटर्स पर मेजर किया जाता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाई बीओडी ज्यादा पॉल्यूशन, लो बीओडी साफ और सेफ पानी। सिंपल शब्दों में बीओडी जितनी कम, पानी उतना साफ होगी। आइडियली पीने लायक पानी के लिए बीओडी 0 mg पर लीटर होनी चाहिए। सीपीसीबी के मुताबिक अगर 3 mg पर लीटर से कम है तो वो पानी नहाने लायक सेफ है। दूसरा तरीका, फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का टेस्ट। ये टेस्ट चेक करता है कि पानी में इंसान या जानवर से आई हुई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर एफसीबी मिलता है तो इसका मतलब पानी सीवेज से कंटेमिनेटेड है। पीने लायक पानी के लिए 0 MPN 100 ml और नहाने लायक पानी के लिए 500 से 2500 MPN 100 ml तक एक्सेप्टेबल है। अगर बीओडी कम है और एफसीबी 0 के करीब है, तभी पानी ट्रूली सेफ माना जाता है। वाटर क्लीनलीनेस सिर्फ रंग या स्मेल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म जैसे साइंटिफिक पैरामीटर्स पर तय होता है। दोस्तों, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट गंगा नदी की पानी को टेस्ट करते हुए, जिनकी वाटर टेस्ट ने ये एक्सपोज कर दिया कि गंगा के पानी कितनी अनसेफ है। इनका नाम जेरेमी वाडे है, जो अपने वाटर मॉन्स्टर और डार्क वाटर टेलीविजन सीरीज के लिए जाने जाते हैं। जेरेमी दुनिया भर की नदियों की अजीबोगरीब मछलियों को पकड़ते हैं और उन नदियों की वाटर टेस्टिंग करते हैं। उन्होंने जब गंगा नदी की वाटर टेस्टिंग करी तो उसमें फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की लेवल काफी हाई निकल कर आई और बोर्ड में 82,000 रिकॉर्ड ये बताता है कि गंगा आज के दिन कितनी कंटेमिनेटेड हो चुकी है। प्रोफेसर मिश्रा का कहना है, ये सब की वजह सरकार की प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ना होना है या एसटीपी का काम सही से ना करना। अभी आप खुद सोच सकते हैं कि जब बिना किसी फेस्टिवल में गंगा के पानी में बीओडी और फीकल कॉलिफॉर्म इतनी ज्यादा हो सकती है, तो 2025 के महाकुंभ के दौरान ये कितनी टॉक्सिक हुई होगी। 25 दिन के फेस्टिवल में करीब 40 से 60 करोड़ लोग विजिट किए, जहां करोड़ों लोग गंगा डुबकी लगाई। सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक फेस्टिवल के दौरान संगम पर बीओडी लेवल 5.29 mg पर लीटर तक चली गई थी, जबकि नहाने के परमिसिबल लिमिट 3 mg पर लीटर होनी चाहिए। गंगा के कई लोकेशन से ली गई वाटर सैंपल में एफसीबी का लेवल काफी ज्यादा हाई थी। गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए कई बार फ्रेश वाटर रिलीज किया, ये दिखाने के लिए कि पानी कितनी साफ है। गवर्नमेंट इतनी शेमलेस है कि वो लोगों के विश्वासों का फायदा उठाया और इस बात को भी एक्नॉलेज नहीं किया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि गंगा के पानी पोल्यूटेड है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लेम ही कर दी कि संगम पर पानी पीने और नहाने लायक दोनों के लिए फिट है। उन्होंने इस फैक्ट को बिल्कुल ओवरलुक कर दिया कि इसमें फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया बहुत है। इतनी बड़ी सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बावजूद आज गंगा नदी एक सीवियर इकोलॉजिकल क्राइसिस से गुजर रही है। रैपिड अर्बनाइजेशन, बिना रेगुलेशन के अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज गंगा रिवर सिस्टम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। ये सब की वजह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम का ना होना है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में गंगा किनारे दी गई अपनी विक्टोरी स्पीच में उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने भेजा नहीं, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उन्होंने मेरे लिए कुछ जिम्मेदारी तय की है। माँ गंगा मदद के लिए चीख रही है।
सच तो ये है कि सरकार आज भी लोगों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट गंगा और यमुना का साफ पानी प्रोवाइड करने पर फेल रही। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद सरकार 11 सालों में 42,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च कर दी। सरकार नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर 513 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन की थी। इन प्रोजेक्ट्स का मेन गोल था गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट करना था। ये हैरानी की बात, इनमें से 344 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुकी है। मगर इतनी पैसा खर्च करने के बावजूद भी रिजल्ट क्या निकला? आज गंगा के पानी पीने की तो दूर की बात, नहाने लायक भी सेफ नहीं है। तो इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है ये आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा। 2020 तक सरकार गंगा को साफ करने का वादा किया था। 2025 खत्म हो गया लेकिन अभी तक साफ नहीं कर पाए। अब 2026 में सरकार क्या करता है ये तो इसी साल पता चलेगा। ऐसे तो कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है मगर इतनी एफिशिएंटली नहीं जितनी होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने गंगा की सफाई के लिए सख्त कदम भी उठाए। जैसे कई साल पहले जीडी अग्रवाल जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे और बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप आनंद बने, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंगा को समर्पित कर दी थी। उनके लगातार संघर्ष की वजह से आज गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा मिला। 2018 में 86 साल की उम्र में उन्होंने 111 दिन की हंगर स्ट्राइक रखी गंगा को बचाने के लिए। उन्होंने कई बार पीएम नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, गंगा को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की, लेकिन मोदी जी की तरफ से एक भी जवाब नहीं मिला। बाद में 111 दिन बाद उनका जब देहांत होता है, उसके बाद मोदी जी की तरफ से एक ट्वीट आई जो ये बताता है कि देश के पीएम नेचर को लेकर कितनी सीरियस है। आज पूरा गंगा स्ट्रेच में सिर्फ ऋषिकेश के ऊपर वाले हिस्से तक पानी रिलेटेबल सेफ है। वहां तक पानी नहाने और पीने के लिए कुछ हद तक सेफ है। उसके बाद पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, आज इंडिया एक सीरियस एनवायरमेंटल क्राइसिस फेस कर रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज है और गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट सिस्टम भी है। साथ ही हम सभी का लापरवाही भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। इस रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप अरावली की इस वीडियो को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।